आप जानते ही हैं कि कैसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हमेशा से चर्चा में रहे हैं। कभी इन्हें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से तारीफ मिलती है तो कभी इन्हें क्रिटिक्स द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है इनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर। अब तक ये क्रिटिसिज्म्स का सिलसिला हमारे देश के अंदर ही चल रहा था, जहां कई लीगल एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट ईवीएम्स को लेकर अपने कंसर्न्स और डाउट्स रेज कर रहे थे। लेकिन अब ये मामला इंटरनेशनल बन चुका है। जी हाँ, ईवीएम्स एक बार फिर से चर्चाओं के सेंटर में है। इस बार रीजन है अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड। उनके एक स्टेटमेंट ने पूरे इंडिया, स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हलचल मचा दी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ा ताकि ये इश्यूज ज्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? तो आखिर सच क्या है? क्या गबार्ड के कंसर्न सही हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जो क्लैरिफिकेशन दी है वो वैलिड है? चलिए इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट से। आपको बता दूं कि उनका एक बड़ा क्लेम ये है कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम सिस्टम्स मैसिवली वल्नरेबल है और इनका मिसयूज करके वोटर रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जी हाँ, यूएस कैबिनेट मीटिंग में तुलसी गबार्ड ने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स में हमने एविडेंस पाया है कि ये हैकर्स के लिए वल्नरेबल है। इनका मिसयूज करके वोट रिजल्ट्स को बदला जा सकता है। मीडिया को एड्रेस करते हुए तुलसी ने कहा कि कैबिनेट हैज फाउंड एविडेंस ऑफ हाउ दीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स हैव बीन वल्नरेबल टू हैकर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन टू मैनिपुलेट द रिजल्ट्स ऑफ द वोट्स बीइंग कास्ट। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि अमेरिका को पेपर बैलेट पे लौटाना चाहिए ताकि पब्लिक का ट्रस्ट वापस आए। शी स्टेटेड, वी हैव एविडेंस ऑफ हाउ दीज electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि गबार्ड ने अमेरिका के ईवीएस सिस्टम की बात की थी, नॉट स्पेसिफिकली इंडियाज ईवीएम्स। लेकिन पॉलिटिकल माहौल में इस स्टेटमेंट ने इंडिया के सिस्टम पर भी सवाल उठा दिए। क्या भारत की ईवीएम्स वाकई ही टेम्पर प्रूफ है? इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों इस क्लेम ने इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रिगर किया। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पूरी क्लैरिटी के साथ कहा कि इंडिया के ईवीएम्स बिल्कुल सेफ हैं, इनमें कोई हैकिंग का स्कोप नहीं है। तुलसी गबार्ड के बयान के तुरंत बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इन इंडिया ईवीएम्स मेड बाय पीएसयूज वर यूज्ड एंड ऑन दीज मशीन्स लीगल स्क्रूटनी हैज बीन डन एंड द ईवीएम्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्लूटूथ इंफ्रारेड एंड सो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेम्पर विद देम। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा वीवीपीएटी यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्स की गिनती हो चुकी है और अब तक किसी भी मशीन में डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट नहीं आई है। ज्ञानेश कुमार ने कहा, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वोटिंग सिस्टम्स अलग होते हैं, लेकिन हमारे ईवीएम्स टेम्पर प्रूफ है। हम वोटर्स को एश्योरेंस देना चाहते हैं कि उनका वोट सिक्योर है। हालांकि इस एश्योरेंस के बाद भी पॉलिटिकल माहौल में तनाव कम नहीं हुआ। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन और सरकार पर सवाल उठाए। आपको याद दिला दूं कि लास्ट ईयर एलन मस्क ने ईवीएम्स को लेकर कंसर्न्स रेज किए थे और बोला था कि ईवीएम्स कैन बी हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई, बेटर टू मूव बैक टू पेपर बैलेट। उस वक्त के आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एलन को जवाब देते हुए बोला था कि उनके यहाँ ईवीएम्स होते ही नहीं, उनका ईवीएस सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है। The director of the National Intelligence Agency of United States of America, Ms. Tulsi Gabbard, over last 24 hours have raised serious doubts and questions on the authenticity, believability of electronic voting machines. Ms. Gabbard, as the video is available in public domain, has clearly said 3 things. Number 1, electronic voting machines or the entire process is hackable, can be hacked. Secondly, they have gone forward and said that the believability of this process is under serious cloud or doubt. And thirdly, she said America believes that the vote cast in favor of a particular individual by electronic voting machine in absence of any other certification, then it leads to a certain maneuverability and manipulation. That means vote cast in favor of one person can be counted in favor of another person by manipulation. 24 hours have passed. Why is Election Commission of India
and Chief Election Commissioner, why are they silent? Why is Prime Minister, NDA government and BJP, all of them, why are they silent? Number 3, why is Election Commission of India planting source-based stories to say our EVMs are okay? Why is it that Chief Election Commissioner and his companion election commissioners are not willing to see what are the fallibilities, manipulation and faults in the EVM as discovered by आपको याद दिला दूं कि लास्ट ईयर एलन मस्क ने ईवीएम्स को लेकर कंसर्न्स रेज किए थे और बोला था कि ईवीएम्स कैन बी हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई, बेटर टू मूव बैक टू पेपर बैलेट। उस वक्त के आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एलन को जवाब देते हुए बोला था कि उनके यहाँ ईवीएम्स होते ही नहीं, उनका ईवीएस सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है। इंडिया के ईवीएम्स को हैकिंग से बचाने के लिए डेलिब्रेटली डिस्कनेक्टेड बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक नेशन वाइड सिविल सोसाइटी कैंपेन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ओपन लेटर लिखा, जिसमें कुछ सीरियस डिमांड्स रेज किए गए, जैसे कि पहली, वोटर रोल्स सर्चेबल फॉर्मेट में पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है। दूसरा, फॉर्म 17C का डाटा, वोट बूथ वाइज पोलिंग डाटा पब्लिकली क्यों नहीं मिलता। तीसरा, सोर्स कोड ऑफ ईवीएम्स ओपन सोर्स क्यों नहीं बनाया गया। और चौथा, वीवीपीएटी स्लिप्स 100% काउंट क्यों नहीं होती। ये सब सवाल ट्रस्ट डेफिसिट को हाईलाइट करते हैं। कैंपेन के पीछे नाम है जस्टिस हरि प्रंथमन, अरुणा रॉय, तीस्ता सितलवाड़ जैसे रेप्यूटेड लोगों का। जस्टिस बीजी के पाटिल का कहना है ये मशीन स्टैंड अलोन है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के वक्त या इंटरनल सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन का पॉसिबिलिटी को इग्नोर कैसे किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक अननेम्ड ऑफिशियल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ईवीएम का डिजाइन प्रोटोटाइप टेस्टिंग और पायलट फेज में ही सबसे टफ कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। ये मशीन्स एक वायर से कनेक्टेड 2 पार्ट यूनिट है, कंट्रोल और बैलेट यूनिट, जो पोलिंग ऑफिसर के अंडर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 100 करोड़ वोट्स भी डाल दिए जाए तो भी एक दिन में काउंटिंग हो सकती है। इतनी एफिशिएंट है सिस्टम। और हर मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर होती है या ऑथराइज पर्सन के पास होती है। इस पूरे एपिसोड ने एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, ट्रस्ट डेफिसिट इन द इलेक्टोरल सिस्टम। ईसीआई का कहना है कि सब कुछ सेफ है, लेकिन ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी की डिमांड्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ इशारा करती है। क्या ईसीआई ओपन डायलॉग के लिए रेडी है? क्या तुलसी गबार्ड के क्लेम्स को सीरियस कंसिडरेशन मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेगा? ये सवाल अब भी हवा में लटके हुए हैं। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है पब्लिक ट्रस्ट। जब तक वोटर्स को ये भरोसा नहीं होता कि उनका वोट उनका रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है, तब तक सिस्टम का फाउंडेशन हिलेगा। चुनाव की क्रेडिबिलिटी किसी एक इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी से बनती है। ये स्टेटमेंट्स हैं अरुणा रॉय, सोशल एक्टिविस्ट के। तो हो सकता है कि तुलसी गबार्ड का कंसर्न भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट ना हो, लेकिन उनका स्टेटमेंट एक मिरर जरूर है, जिसमें हम अपने सिस्टम का सच देख सकते हैं। और हर डेमोक्रेसी के लिए वही पहला कदम होता है, सुधार का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर करिए और अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। क्या आपको भारत के ईवीएम्स पे भरोसा है